अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। श्री गणेशाय नमः। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रप्रचुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं, तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धा अस्माकं प्रजायते। श्री गणेशाय नमः। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में 88,000 साधु संत महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी एकत्रित होकर के आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कलिकाल कलयुग नजदीक आने वाला है, तो कलयुग में धर्म की और मनुष्यों की किस प्रकार रक्षा होगी। आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि सतयुग में चारों तरफ धर्म का बोलबाला था, अर्थात धर्म रूपी बैल चारों पैर पर जो है चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में जो है दौड़ता था। लेकिन जब सतयुग बीता त्रेता युग आया तो उसमें धर्म के एक पैर कट गए, सिर्फ धर्म 3 पैर पे चलने लगा, अर्थात धर्म में कमी आ गई। अब त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया तो उसमें धर्म रूपी नामक बैल के 2 पैर कट गए, 2 पैर पे आ गया, अर्थात धर्म में बहुत ज्यादा कमी आ गई और अधर्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, अर्थात महाभारत हो गया। भाई भाई में युद्ध। ऐसी दशा देख करके भक्तों ने सोचा कि कलयुग में इसी प्रकार अगर अधर्म बढ़ता रहा और धर्म में निरंतर कमी आती रही तो कलयुग में धर्म और मनुष्य की क्या दशा होगी। आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि उसी समय वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके सारे भक्तगण जो है प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके कहा, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, उघरहि बिमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। पहले तो कहा कि हे प्रभु, हे वेदों के ज्ञाता, हे सूत जी महाराज, आपका आगमन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार डूबते हुए को
नौका का सहारा। हे प्रभु, हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, दुख तकलीफ कष्ट में डूब रहे थे। प्रभु, आप बहुत ही उचित समय पर पधारे हैं और उन्हें हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अतिथि देखी उठी के मिले, भरी उर अगम सुप्रेम। पंडित साधु प्रवीण का, यह सो कर्म अरुणे। सूत जी महाराज ने देखा कि भाई वास्तव में यहाँ पर जो है सब बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी लोग हैं, कि ज्ञानियों का और बुद्धिमानों का, जो शिक्षित पढ़े लिखे होते हैं, संस्कारवान होते हैं, अपने से बड़े माता पिता गुरुजन भाई बंधु जो बड़े लोग हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। राजा दशरथ ने भी अपने पुत्र भगवान श्री राम जी को संस्कार दिया था, तो भगवान भी बाल्यावस्था में ही सुबह उठते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम जी भी अपने माता पिता से संस्कार पाकर सुबह प्रातः काल में उठते तो सर्वप्रथम माता पिता और गुरु के पैर छूते, उनका आशीर्वाद लेते। तो ऐसा संस्कार भक्तों में, साधु संत महात्माओं योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासियों में देख करके सूत जी महाराज ने कहा कि वास्तव में आप लोग साधु हो, जो दूसरों से कष्ट पाने के बाद भी परोपकार की, दूसरों के उपकार के कामना के लिए तत्पर रहते हैं। साधु चरित शुभ सरिस प्रकाशु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जेहि सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग यस पावा। हे भक्तगणों, हे साधु संत महात्माओं योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासियों, वास्तव में आप लोग साधु हो कि दूसरों से दुख तकलीफ पाने के बाद भी, कष्ट पाने के बाद भी आप दूसरों के उपकार के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। वास्तव में आपका जो चरित्र है वह कपास की कापूस के भांति है, कि जो कि इस कापूस को कितना भी मलिए, कितना भी तोड़िए, कितना भी रगड़िए, उससे जो है हम दीप जो प्रकाशमान होता है दीप बना देते हैं, और अपने इस वस्त्र को भी कैसे बुन करके वस्त्र तैयार करके इस तन को हजारों प्रकार से, इस तन में जो है कितनी कितनी बुराइयां हैं, सबको यह जो है ढक लेता है। उसी प्रकार साधु संत महात्मा भी होते हैं, जो संसार में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हैं, उन पर भी पर्दा डाल देते हैं, उनसे दुख तकलीफ पाने के बाद भी उनके उपकार की कामना करते हैं। तो हे भक्तों, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात पूछी है। तो हे साधु संत महात्माओं भक्तगणों, जिस प्रकार नारद ऋषि को श्री हरि नारायण ने, भगवान विष्णु ने जो उपाय बतलाया था, जो विधि विधान बतलाई थी, वही विधि विधान हम आपको बतलाएंगे, लेकिन संध्योपासन के उपरांत। तो भक्तों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तब तक हम लोग भी संध्या वंदन कर लेते हैं।
और भक्तगण संध्या वंदन करके उसी स्थान पर आते हैं और विराजमान होते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रोतागणों, हे मेरे प्यारे भक्तगणों, दत्त चित्त होकर के ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। एक बार नारद ऋषि अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए जब इस पृथ्वी लोक पर आते हैं तो देखते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब जो है दुखी हैं। और दुख का कारण क्या है? मैं तेहि तोर मोर मोहि माया, यह मेरा है वह पराया है। अर्थात अगर हमारे बच्चे को थोड़ा सा भी दुख तकलीफ हुआ तो हमारे हृदय में दर्द होता है, और बाजू वाला बच्चा अगर दुख तकलीफ से कराह रहा है, रो रहा है, तकलीफ में है, चिल्ला रहा है, तो कहते हैं कि बाजू में आवाज हो रही है, बालक चिल्ला रहा है, सर में दर्द होने लगा। तो हे भक्तगणों, इस पृथ्वी लोक पर सभी लोग जो है माया से ग्रसित है। अर्थात मैं तेहि तोर मोर मोहि माया, यह मेरा है वह पराया है, इसी के चक्कर में सभी लोग दुखी हैं। तो हे भक्तगणों, जिस प्रकार नारद ऋषि ने इस पृथ्वी पर लोगों को देखा, मनुष्यों को देखा कि जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं, माया से ग्रसित हैं, माया से मोहित हैं, उनके इस दुख तकलीफ को देख करके नारद ऋषि का हृदय द्रवित हो गया और तुरंत अपना करतल वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर वैकुंठ धाम साकेत धाम के लिए चल दिए। एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रोतिनाथा, हरसि मिले उठी रमानिकेता, बैठे ही आसन ऋषि समेता। नारद ऋषि को आते हुए देख करके भगवान श्री हरि नारायण नारद ऋषि के लिए आसन लगा दिया और खुद भी आसन पर विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं कि हे नारद ऋषि, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हैं? बगैर प्रयोजन के कहीं आप जो है जाते नहीं, और आपका समय इतना मूल्यवान है कि आप कहीं 2 घड़ी से ज्यादा टिकते भी नहीं। तो हे नारद ऋषि, आपने संकोच हो करके हमसे बतलाइए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हैं। तो पहले नारद ऋषि ने भगवान श्री हरि नारायण को हाथ जोड़ करके वंदन किया, नमन किया, प्रार्थना किया। जय दोष्ट संहारी भव भयहारी, जहि कर आदिन अंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावहि वेद अनंता, जन जन मन रंजन पाप प्रभंजन, हितकारी मुनि संता, सब नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करहूँ भगवंता। हे प्रभु, आपका ना ही आदि है, ना ही मध्य है, ना ही अंत है। हे प्रभु, आप सत रज तम की आत्मा भूत हैं। प्रभु, आप भक्तों के कल्याण करने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले। प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। हे नाथ,
हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, प्रभु मैंने देखा कि जितने भी मनुष्य हैं सब बहुत दुखी हैं। भय विकल खग मृग एहि भांति, अपर कथा कहे से कही जाती। यह कलिकाल कठिन और डारी, पाप परायण सब नर नारी। हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे भगवन, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ और जितने भी मनुष्य हैं सब जो है खग मृग पशु पक्षी की तरह व्याकुल हैं प्रभु। यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, माया से ग्रसित होकर के व्याकुल हैं प्रभु। और कलयुग में प्रभु जो है अपर कथा, कोई छोटी सी कथा बतलाइएगा, छोटा सा विधि विधान पूजन का विधि बताइए प्रभु, जिससे मनुष्य कर सके। प्राचीन काल में जैसे सतयुग, त्रेता युग में, द्वापर में हजारों हजारों साल तक लोग तपस्या करते, यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, भक्ति करते, ऐसा विधि विधान प्रभु नहीं। छोटी सी विधि विधान बतलाइए जिससे मनुष्य कर सके। तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि हे नारद ऋषि, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। कलयुग में किसी भी दिन कोई दिन निश्चित नहीं है। जब हृदय में श्रद्धा भक्ति भाव आ जाए तो उस दिन भगवान श्री हरि नारायण का व्रत पूजन कर लेना चाहिए। केले के पत्तों से आच्छादित मंडप बनावे, भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो या ठाकुर जी शालिग्राम की मूर्ति ही रख कर पंचामृत से स्नान करावे। गाय का दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान करावे, शुद्ध स्नान करावे, वस्त्र आभूषण अर्पण करें, फूल माला अर्पण करें और नैवेद्य में गेहूं का आटा हो या साठी चावल का आटा हो, उसमें गुड़ या साकर शक्कर मिश्रित करके सवाया मात्रा में नैवेद्य अर्पण करें। और कदली फल, केले का फल अगर मिल रहा है तो कदली फल, केले का फल अर्पण करें, अन्यथा कोई भी मौसमी फल, ऋतु फल जो भी प्राप्त हो सके वही भगवान को अर्पण कर जो है नमन करें, वंदन करें, प्रार्थना करें। इतना करने से सारे दुख तकलीफ और मोह माया से जो है दूर हो जाता है और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। जीवन प्रयत्न मनुष्य सारा सुख का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को आता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण ने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन की विधि विधान बतलाई और वही विधि विधान सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बतला दिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि नारायण ने यह विधि विधान जो है सूत जी महाराज ने 88,000 भक्तों को, अपने प्यारे श्रोता गणों को बतला दिया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण कथायाम